Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Shramana Das and I make videos about higher education in abroad, lifestyle in Germany and much more. So in today's video, I'm going to talk about how you can exploit your €9 ticket that is recently going in Germany. So you all already know about the €9 ticket and the promotion, but मैं फिर से उसके बारे में बताऊंगी. But कैसे आप उसको maximum use कर सकते हो? Some travel tips of how to using it and go where and where. You can also travel to different countries. So without any further delay, let's start the video. So the very first thing, what is €9 ticket? So the €9 ticket is basically a promotional ticket जो अभी जर्मनी में चल रहा है, and this ticket anybody can buy, be it a university student, a worker, an employee, anybody. And if you are 6 years or below, you don't need to buy this ticket. You can go with your guardian along with this. और ये टिकट आइस छोड़ के कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में आप यूज़ कर सकते हो, लाइक रीजनल वाहन, ट्राम, बसेस, एवरीथिंग बेसिकली. और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बात कर चुकी हूँ, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो. सो यस, तो ये हो गया कि €9 टिकट क्या होता है. अब इसको आप कहाँ कहाँ ख़रीद सकते हो? एक तो आप उसको स्टेशन से ख़रीद सकते हो, नॉर्मल वेंडिंग मशीन से. सेकंड, आप डॉयच वाहन के वेबसाइट पे जा सकते हो एंड वहाँ पे एक €9 टिकट की एक टैब रहती है, वहाँ पे जाके भी आप ये टिकट खरीद सकते हो. बट अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हो, सो प्लीज़ मेक श्योर कि उस पर ना आप आपका नाम लिखो. Now one more important thing, if you lost that ticket, so what happened? Generally जो हम टिकट खरीदते हैं वो अगर आप मिस कर लेते हो, कहीं खो जाता है, तो आप उसको रिप्लेस करा सकते हो. बट इन दिस €9 टिकट यू कैन नॉट डू दिस. अगर आप खोते हो उसको या इफ़ यू लूज इट somewhere, then you have to again buy this ticket, and you also cannot transfer your €9 ticket from one person to another. आपकी €9 टिकट से कोई और ट्रैवल नहीं कर सकता है. तो ये तो हो गया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट €9 टिकट. नाउ लेट्स कम टू सम ट्रैवल टिप्स जहाँ पे ये €9 टिकट आप यूज़ कर सकते हो और उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो. सो सबसे पहली बात, इस €9 टिकट से आप डिफरेंट कंट्रीज़ भी घूम सकते हो, लाइक ऑस्ट्रिया एंड स्विट्ज़रलैंड. मैं खुद स्विट्ज़रलैंड घूम के आई हूँ. तो कैसे? आप डॉयच वाहन के वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जाके आप आपकी खुद की जर्मनी की लोकेशन दो, लाइक आई एम इन म्यूनिक. तो म्यूनिक के पास जैसे बाज़ल आता है, तो मैंने बाज़ल वहाँ पे सिलेक्ट किया एंड वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, इंक्लूडिंग द आइस ऑप्शंस एंड एवरी ऑप्शंस, जहाँ पे आपको €9 के भी ऑप्शंस दिखेंगे. दिस वर दी ओनली ऑप्शंस जिसके थ्रू आप बाज़ल विच इज़ इन स्विट्ज़रलैंड आप पहुँच सकते हो विद दिस €9. बट रिमेंबर गाइज कि ये जो ऑप्शंस होते हैं, दे आर नॉट द ईजीएस्ट ऑप्शंस. लाइक आइस लोगे आपको डायरेक्ट या एक चेंज में यू कैन मूव टू अ डिफरेंट कंट्री, ट्रैवल टू अ डिफरेंट कंट्री. बट €9 में ये ऑप्शन नहीं है. अगर आपको इतने सस्ते में जाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी. तो उसमें 3-4 आपको लेओवर होती है, आपको ट्रेन चेंज करने पड़ेंगे. बट आई थिंक यार, अगर आप डिफरेंट कंट्री पे जा सकते हो ओनली विथ €9, इट्स वर्थ. तो जैसे मैं म्यूनिक में हूँ, तो म्यूनिक के लिए सबसे जो क्लोजेस्ट कंट्री है, एक तो बाज़ल हो गया विच इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, एंड सेकंड हो गया ऑस्ट्रिया. आप ऑस्ट्रिया में इंसब्रुक एंड ज़ाल्ज़बर्ग, ये दोनों ऑप्शंस आप जा सकते हो. और बाज़ल आप इसलिए जा सकते हो क्योंकि वो उसका एक स्टेशन है जो जर्मनी के अंदर आता है. एज यू ऑल नो कि बाज़ल जर्मनी के बॉर्डर में आता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो यू कैन ऑल्सो अवेल और गो देयर विद द €9 टिकट. आप €9 टिकट के साथ कोई भी वीकेंड में आप ट्रैवल कर सकते हो, आप किसी भी जगह जा सकते हो. बट ट्राई कीजिएगा लाइक टू गो टू दैट प्लेसेस जो जनरली आप नहीं ट्रैवल कर सकते हो. लाइक अगर मैं म्यूनिक में हूँ तो मैं बायर्न टिकट लेके, जो €12-13 का होता है, वो आसपास की शहर में आई मीन बायर्न स्टेट में कोई भी जगह जा सकती हूँ. बट अगर मुझे बर्लिन जाना हो, हैम्बर्ग जाना हो, आई नीड टू टेक अ आइस. बट विथ €9 टिकट यू कैन गो. सो दिस इज़ वन ट्रैवल टिप के cover these areas in this 3 months or cover those places in this 3 months जो आप ऐसे आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी. दिस वन ऑप्शन. सेकंड जो टिप है वो ये है कि €9 बहुत क्राउडेड होता है. मैं 2 मंथ्स ट्रैवल करने के बाद बोल रही हूँ कि ट्राई कीजिएगा कि आप सुबह सुबह अर्ली, जितनी अर्ली हो सके वो ट्रेन पकड़ने को, एटलीस्ट इफ़ यू आर गोइंग सम लॉन्ग डिस्टेंस थिंग. क्योंकि सबसे पहली बात तो बहुत क्राउडेड होता है.
तो अगर आप सबसे पहली वाली ट्रेन ले रहे हो तो इट्स कंपेरेटिवली लेस क्राउडेड एंड बहुत 80% चांसेस है कि अगर आपकी कनेक्शन ट्रेन है जो 9 यूरो में बहुत कॉमन है, तो वहाँ पे आपकी कनेक्शंस मिस हो सकती है, क्योंकि ये रीजनल वाहन आजकल क्राउड के वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो अगर आपकी मिस हो गई है तो आप नेक्स्ट ट्रेन आराम से पकड़ सकते हो। तो दैट इज सेकेंड टिप कि या आप बहुत सुबह सुबह निकल लो। थर्ड टिप जो मैं देना चाहूँगी, अगर आप कोई म्यूनिक में हो तो लिंडाउ ज़रूर विजिट कीजिएगा इस 9 यूरो में। उसकी जो फेरी है वो भी कवर्ड है एंड आई थिंक दैट इज़ ग्रेट एंड लिंडाउ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। नाउ फोर्थ जो ऑप्शन है, फोर्थ जो टिप है वो ये है कि अगर आप कहीं से वापस आ रहे हो तो ट्राई टू टेक अ लेट ट्रेन, तो वो कंपेरेटिवली काफ़ी खाली रहेगा। बट गाइज बी प्रिपेयर्ड कि ट्रेन्स लेट होंगी, आपकी ट्रेन्स कैंसिल भी हो सकती है। लास्ट टाइम मैं नॉर्वेस्टाइन कासल गई थी और वहाँ से वापस आने के टाइम इन द मिडल ऑफ नो वेयर द ट्रेन गॉट कैंसल ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, और कोई ट्रेन नहीं मिल रहा था हम लोगों को। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग्स के आरबीज बहुत डिले हो रही है, आपको कनेक्शंस चेंज करना पड़ सकता है। जैसे मैं बादल गई थी, आने के टाइम वी मिस सम ट्रेन ड्यू टू द डिले ऑफ द अदर ट्रेन, तो हमको उसी टाइम डीबी में आपको कनेक्शंस तुरंत चेक करना पड़ेगा। सो बी रेडी फॉर ऑल दिस डिलेज एंड ऑल दिस हिकअप्स, बट आई थिंक अगेन इट्स वर्थ। जो नेक्स्ट मैं टिप दूंगी कि आई थिंक दिस इज़ बेस्ट, ये 9 यूरो में आप हर वीकेंड कहीं ना कहीं जा सकते हो। लॉन्ग वीकेंड को मोस्टली आप एक्सप्लॉइट कीजिए टू ट्रैवल एनी प्लेसेस यू वांट टू इन जर्मनी, क्योंकि इसमें आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी बच जाएगी एंड यू कैन ऑल्सो डू नाइट हॉल्स एंड यूज़ दैट मनी इन योर होटल। नेक्स्ट अब मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी जो भी लोग म्यूनिक में हैं। 9 यूरो से आप कौन सी प्लेसेस, द बेस्ट प्लेसेस दैट यू कैन अवेल फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ इज 1 डेफिनेटली लिंडाउ, सेकेंड पजाओ, थर्ड न्यूरमबर्ग एर्लंगन, वो तो बहुत ही पास है म्यूनिक से, बट यार यू डेफिनेटली कैन गो। फोर्थ गार्मिश पीटरकीशन, अगर आप लोग माउंटेन फ्रेंडली हो तो डेफिनेटली द टॉपेस्ट पार्ट में तो जा ही सकते हो, मिटन वॉल जा सकते हो। सो दीज आर सम, एंड अगर आपको डिफरेंट कंट्री जाना है तो या बाजल यू कैन गो, बट वही स्विट्ज़रलैंड बहुत महंगी हो जाएगी। सेकेंड आप डेफिनेटली इंसब्रुक, ज़ाल्सबुर्ग और जो स्वरस्की म्यूजियम है ऑस्ट्रिया में, वो डेफिनेटली विजिट कीजिए। एंड वन मोर प्लेस जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है राइन फॉल्स। आप डेफिनेटली राइन फॉल्स भी 9 यूरो से जा सकते हो, बट थोड़ा दूर पड़ जाएगा जो लोग म्यूनिक में है, बट स्टुटगर्ट वगैरह से पास है। मैं तो बाजल से गई थी, सो इट वॉज वर्थ फॉर मी। एंड वन मोर टिप आई वुड लाइक टू गिव कि जो भी ट्रेन हो जल्दी जाने का कोशिश कीजिएगा, so that you can get the seat, नहीं तो be ready to stand and travel. So yeah, that's all for today. Hope you like this video, and if you like this, please do like, share, subscribe my channel, and stay happy, stay blessed. Bye bye.